इस चैप्टर में हमें वांग मानो का पास दिखाया जाता है, फाइनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने हंटर टेस्ट क्लियर किया होता है। उस लिस्ट में वांग मानो का नाम भी होता है। वो सोचता है कि ये उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था, लेकिन टाइम के साथ उसके और उसके कलीग्स के बीच का पावर गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चाहे वो जितनी कोशिश करे, वो उन्हें कैचअप नहीं कर पाता। धीरे धीरे वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हंटर की इस दुनिया में टैलेंट के साथ बॉर्न होना ही सब कुछ होता है, और इसी सोच के साथ वो हार्डवर्क करना भी छोड़ देता है। इसी वजह से वांग मानो ये मान लेता है कि हान संग यून भी एक दिन गिव अप कर देगा। जब एग्जाम के दौरान हान संग यून फिनिक्स पर अटैक करता है तो उसकी स्वॉर्ड अचानक से टूट जाती है, क्योंकि वांग मानो ने जानबूझकर उसे एक डिफेक्टिव वेपन दिया होता है। दूर से ये सब देखकर वांग मानो हल्की सी मुस्कुरात खड़ा रहता है। तभी फिनिक्स एक फायर बेस्ड अटैक यूज करता है और हांग संग यून सोचता है ये परफेक्ट मोमेंट है अपनी नई स्किल टेस्ट करने का, जो उसे फोर्थ ट्रायल के एंड में मिली थी। हान संग यून तुरंत इंस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है और एक्सट्रीम स्पीड के साथ फिनिक्स की तरफ बढ़ता है। स्वॉर्ड खराब होने की वजह से फाइनल स्ट्राइक का इम्पैक्ट कम हो जाता है, लेकिन उसी पल वो ग्राउंड के एक टाइल उठाकर पूरी ताकत से फिनिक्स के ऊपर थ्रो करता है और फिनिक्स डिफीट हो जाता है। तभी सिस्टम मैसेज आता है, द टेस्ट हैज फिनिश, कांग्रेचुलेशन। हान संग यून शांत अंदाज में वांग मानो की तरफ देखता है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हान संग यून को उसका सी रैंक हंटर कार्ड मिल जाता है। अब वो ऑफिशियली हंटर एसोसिएशन का रजिस्टर्ड हंटर बन चुका होता है। इसका मतलब अब वो डंजन एंटर कर सकता है और आइटम्स लीगली भी सेल कर सकता है। जब हान संग यून वांग मानो के ऑफिस में तो देखता है कि वांग मानो और प्रॉक्सी एग्जामिनर बहस चल रही होती है। तभी प्रॉक्सी एग्जामिनर उठकर हांग संग यून को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तब हान संग यून कामली हांग मानो को कहता है, जब से तुम रिटायर हुए हो तब से तुम्हारा रैंक सी ही है ना, तो फिर फेलियर तो तुम ही हुए। ये सुनते ही वांग मानो गुस्से में आता है और हान संग यून पर अटैक कर देता है, लेकिन हान संग यून आसानी से अटैक अवॉइड करता है, वांग मानो को न्यूट्रलाइज कर देता है। 2 दिन बाद न्यूज में पूरी दुनिया के सामने रिवील होता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स ग्लोबली हंटर्स को समन कर रहे हैं। हान संग यून सोचता है वो अपने वेपन्स तो ऑलरेडी सेल कर चुका है और अब टावर ऑफ ट्रायल्स में वापस जाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद मैं सीधे फिफ्थ ट्रायल के वेटिंग रूम में दोबारा टेलीपोर्ट हो जाता। यही मुझे एक इंपॉर्टेंट बात समझ आती है, मैं अपने वेपन्स को अर्थ और टावर दोनों में फ्रीली यूज कर सकता हूँ। मैं रिटर्न स्टोन को सेफली अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर देता हूँ। फिफ्थ ट्रायल से पहले मैं थोड़ा वार्म अप करता हूँ और तब एक सिस्टम से आता है, यू हैव रिसीव्ड द अचीवमेंट द फर्स्ट रिटर्नर, स्किल क्रिएटेड आइज ऑफ द ट्रूथ ए रैंक। इस स्किल का इफेक्ट होता है मैजिक पावर यूज करके मैं किसी भी चीज की डिटेल्स देख सकता हूँ और साथ ही किसी इंसान के शब्दों की सच्चाई भी वेरीफाई कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ इसका मतलब सिर्फ आइटम्स या लोग ही नहीं, बल्कि अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो वो भी मैं पकड़ सकता हूँ। ये समझ के मैं खुद को लकी मानता हूँ। उसके बाद मैं एक थंडर स्वॉर्ड सी रैंक और एक सीक्रेटिव हंटर शील्ड डी रैंक परचेस करता हूँ। स्वॉर्ड का इफेक्ट होता है हर हिट पर 10% चांस होता है पैरालिसिस का। मैं सोचता हूँ ये स्किल आगे काफी काम आने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं फिफ्थ ट्रायल में एंटर करता हूँ। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, द टाइटल ऑफ दिस ट्रायल इज हंट, पास कंडीशन, डिफीट द वुल्फ पर्सन, बॉस ऑफ द वुल्फ गॉड्स, ट्रायल रिवॉर्ड वुल्फ पर्सन हेडबैंड सी रैंक। जैसे ट्रायल शुरू होता है कई सारे वुल्फ मुझ पर अटैक कर देते हैं। मैं उन्हें आसानी से डिफीट करता हूँ और सोचता हूँ ये एनिमीज तो काफी वीक है। तभी और भी बड़े और पावरफुल व्हाइट वुल्फ अपीयर होते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाते। इसी बीच सिस्टम मैसेज आता है, स्किल प्रोफिशिएंसी रीच 100%, हंटर डैगर स्किल ई रैंक, हंटर डैगर स्किल हैज राइजन टू ई प्लस रैंक, फास्ट रिकवरी स्किल हैज राइजन टू डी रैंक। मैं सोचता हूँ मुझे अपनी वेपन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, इसलिए मैं मारे गए सभी वुल्फ्स की स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। इसी में नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी 16% तक पहुंच जाती है। मैं नोटिस करता हूँ कि मेरी यूनिट रेट काफी अच्छी स्पीड से ग्रो हो रही है। शायद मैं जल्दी इसका नेक्स्ट रैंक अनलॉक कर लूँ। आगे बढ़ते हुए मैं देखता हूँ कि काफी सारे वुल्फ पहले डिफीटेड हो पड़े होते हैं। पहले मुझे लगता है ये कोई टेरिटरी फाइट होगी, लेकिन जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि ये इंजरीज स्वॉर्ड से की गई है। मैं तुरंत उन स्वॉर्ड ट्रेसेस पर आइज ऑफ द ट्रूथ यूज करता हूँ और तब मुझे शॉक लगता है, ये डैमेज किसी स्किल से नहीं बल्कि प्योर ऑरा से हुआ था। तब मुझे रियलाइज होता है कि इस ट्रायल में अभी भी काफी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाया हूँ। तभी मुझे कुछ अनयूजुअल प्रेजेंस फील होती है। मैं उस डायरेक्शन में जाता हूँ और एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है, पास कंडीशन मेट, वुल्फ पर्सन हैज डाइड, एनालाइजिंग कॉज, एनालिसिस कंप्लीट, एंड इंट्रूडर हैज बीन डिटेक्टेड इन चैलेंजर हान संगिम ट्रायल, न्यू ऑब्जेक्टिव, डिफीट द इंटरडायमेंशनल इंट्रूडर। मैं शॉक में आ जाता हूँ, इंटरडायमेंशनल इंट्रूडर मतलब टावर ऑफ ट्रायल सिर्फ एक डायमेंशन तक लिमिटेड नहीं है। तभी वो इंट्रूडर मेरी तरफ देखकर बोलता है, तुम अभी तक जिंदा हो, शायद तुम ही इस ट्रायल के ओनर हो। इतनी देर से चुप क्यों हो, डर गए क्या मुझसे? उसी पल मैं एक बात समझ जाता हूँ, ये इंट्रूडर बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ कोई और चैलेंजर मेरे ट्रायल का ऑब्जेक्टिव स्टील कर लेगा। लेकिन एक बात अच्छी थी, सिस्टम ने ट्रायल फेल्ड का मैसेज शो नहीं किया। तभी वो अननोन एनिमी टॉन करता है, इतने डर गए हो क्या जो रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे? चलो फिर मैं एक ही अटैक करता हूँ।
ये कहते ही वो सीधा मुझ पर चार्ज कर देता है। मैं तुरंत एक ट्रिक यूज करता हूँ, डिफीटेड वुल्फ को उसके ऊपर थ्रो कर देता हूँ। जैसे वो 1 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं उसके पीछे टेलीपोर्ट जैसे मूव करता हूँ और अपनी स्वॉर्ड से फुल फोर्स अटैक करता हूँ। लेकिन शॉकिंगली उसका आर्मर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होता। अगले ही पल मैं उसके बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता हूँ। वो तुरंत एक पावरफुल स्वॉर्ड ऑरा रिलीज करता है। बूम, मेरी शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है और मुझे हैवी डैमेज लगता है। वो ठंडे टोन में बोलता है, अगर कोई और होता तो मेरे स्वॉर्ड ऑरा के बाद 2 टुकड़ों में बढ़ चुका होता। मैं दर्द से लड़ते हुए पूछता हूँ, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? मैंने पहले कभी यह टर्म नहीं सुना। वो बिना इमोशन के बोलता है, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यही डिफीट कर दूंगा। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, रुको, कम से कम ये बता दो क्लास इन्वर्डिंग क्या होता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है, ठीक है, वैसे भी तुम मरने वाले हो। वो एक्सप्लेन करता है, 8 फ्लोर के बाद सिस्टम एक्सपांड होता है, इस प्रोसेस को क्लास इन्वर्डिंग कहते हैं। स्टोर से क्लास इन्वर्डिंग टिकट खरीद के तुम किसी और चैलेंजर के ट्रायल में इंटरफेयर कर सकते हो। मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं तुरंत पूछता हूँ, तुम किसी और डायमेंशन से हो क्या? वो कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच मैं सीक्रेटली आइस ऑफ द ट्रूथ एक्टिवेट करता हूँ और मुझे कंफर्म हो जाता है वो जो बोल रहा है बिल्कुल सच है। मैं हल्की सी हंसी के साथ कहता हूँ, तुमने मुझे काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दी, अब मेरी बारी है तुम्हें एक सीक्रेट बताने की। वो कंफ्यूज होता है। मैं बोलता हूँ, मेरे हाथ का पेन मुझे इतना अफेक्ट नहीं करता, मेरी पेन रेजिस्टेंस स्किल ऑलरेडी एक्टिव है। दूसरे शब्दों में, मैं कब से एक्ट कर रहा था। उसके सामने ही मैं फास्ट रिकवरी स्किल एक्टिवेट करता हूँ। मेरी इंजरीज विजिबल स्पीड से हील होने लगती है। वो थोड़ा शॉक होकर बोलता है, ओ तो तुम हीलिंग टाइप स्वॉर्ड्समैन हो, लेकिन तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ ऑलरेडी यूज कर चुके हो, अब तुम मरोगे। मैं कामली जवाब देता हूँ, प्रॉब्लम ये है मेरी स्ट्रेंथ कभी रुकती ही नहीं। इसी सेकंड में बची हुई सभी वुल्फ स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। फिर असैसिन कैप की स्किल एक्टिवेट करता हूँ। मूवमेंट स्पीड +15 हो जाती है और उसके तुरंत बाद इंस्टेंट एक्सेलरेशन। एनिमी की आंखें वाइडन हो जाती है। एक 5th फ्लोर चैलेंजर के पास इतनी सारी स्किल्स, ये कैसे पॉसिबल है? वो गुस्से में चिल्लाता है, मैं अभी भी 5th फ्लोर पे हूँ, इसलिए मेरी स्टैट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। गुस्से में वो फिर से स्वॉर्ड ऑरा अटैक चार्ज करता है। मैं सोचता हूँ, अगर ये अटैक दोबारा हिट हो गया तो ये क्रिटिकल हो जाएगा। उसके अटैक्स डॉज कर सकता हूँ, लेकिन उसके आर्मर को कैसे तोड़ूं? और तभी मुझे एक आइडिया आता है, अगर मैं एक ही वीक स्पॉट पर बार बार अटैक करता हूँ तो मेरी स्वॉर्ड की पैरालिसिस स्किल एक्टिवेट हो सकती है। और जैसे ही मैं अटैक के लिए स्टांस लेता हूँ, जैसे ही मेरी स्वॉर्ड एनिमी के आर्मर के वीक पॉइंट पे बार बार हिट करती है, तभी मेरी पैरालिसिस स्किल एक्टिवेट हो जाती है। वो इंट्रूडर अचानक वही का वही फ्रीज हो जाता है। मैं रिलीफ में सोचता हूँ, अच्छा हुआ उसके आर्मर पे पैरालिसिस रेजिस्टेंस नहीं था, वरना सिचुएशन काफी डेंजरस हो जाती। तभी वो पैरालाइज स्टेट में भी बोलता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैं जीत जाता, लेकिन एक 5th फ्लोर का चैलेंजर के पास इतनी सारी स्किल्स कैसे हो सकती है? मैं कामली जवाब देता हूँ, तुम केयरलेस थे, तुमने अपनी स्किल्स और आर्मर पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। और उसी मोमेंट में उसे फाइनल स्ट्राइक कर देता हूँ। एनिमी गिर चुका होता है और मुझे रियलाइज होता है अब मैं धीरे धीरे नम होते जा रहा हूँ। जब बात किसी को डिफीट करने की आती है, तभी एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द 5th फ्लोर ऑफ टावर ऑफ ट्रायल्स। मैं एनिमी केड एड्रैक्स की स्पिरिट एब्जॉर्ब करता हूँ। मेरी नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी 15% से और इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक चीज मुझे डिस्टर्ब करती है, उसकी स्पिरिट बहुत जल्दी डिसिपेट हो रही होती है। मैं सोचता हूँ, अगर कोई किसी और डायमेंशन में मरता है तो क्या उसकी स्पिरिट जल्दी डिसिपेट हो जाती है? तभी सिस्टम फिर से रिएक्ट करता है, द डिफिकल्टी ऑफ दिस ट्रायल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रिवॉर्ड्स, ऑल रिवॉर्ड्स विल बी मॉडिफाइड। और अगला मैसेज मुझे शॉक कर देता है, यू हैव ऑब्टेन्ड द स्किल 3 लैसिरेशन ए रैंक, यू ऑब्टेन्ड 11,000 पॉइंट्स एज अ कंप्लीशन रिवॉर्ड्स। मैं खुद से कहता हूँ, C- रैंक रिवॉर्ड को A- रैंक से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब वो इंटरडिमेंशनल इंट्रूडर नॉर्मली बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद मैं 6th फ्लोर के वेटिंग लॉबी में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मेरी सारी इंजरीज इंस्टेंटली हील हो जाती है और लीडर बोर्ड में मेरी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। मैं अपने 5 क्वेश्चन वाउचर्स में से एक यूज करता हूँ और पूछता हूँ, फ्लोर इन्वेजन क्या होता है, और अगर इन्वेजन होता है तो क्या मुझे अलर्ट मिलेगा? सिस्टम का रिप्लाई आता है, फ्लोर इन्वेजन एक सिस्टम है जिसमें कोई चैलेंजर दूसरे चैलेंजर के ट्रायल में इन्वेड कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ टॉप 10 क्लासेस के लिए अवेलेबल होता है। स्पेशल ट्रायल्स जैसे कंबाइंड ट्रायल्स में इन्वेजन पॉसिबल नहीं है। और ज्यादा डिटेल्स 8th फ्लोर के बाद अवेलेबल होंगी। मैं अर्थ से लाई हुई रिस्टोरेशन बॉक्स से अपनी स्टील रिपेयर करता हूँ और एक क्लीनिंग स्टोन यूज करता हूँ। स्टोन यूज करते ही मुझे एकदम रिफ्रेश फील होता है। अभी 1 आवर 12 मिनट्स बचे होते हैं 6th फ्लोर ट्रायल के लिए, तो मैं लीडर बोर्ड चेक करता हूँ और जो मैं देखता हूँ उससे मैं शॉक हो जाता हूँ। मैं 3rd रैंक पे हूँ। पिछले ट्रायल में मैं 16 पोजीशन पे था। इतना बड़ा जंप सिर्फ एक ट्रायल में। कम्युनिटी चैट में जाता हूँ, वहाँ सब साइकोलॉजिकल स्किल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी मैं 6th ट्रायल में एंटर करता हूँ। सिस्टम अनाउंस करता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रायल इज कॉन्करिंग, टाइम लिमिट 50 मिनट्स, पास कंडीशन कैप्चर एनी वन टाइल, ट्रायल रिवॉर्ड रैंडमली पिक्ड बी रैंक बॉक्स। मैं अपने टीममेट का वेट कर रहा होता हूँ और तभी मेरा ही टीममेट मुझ पे स्पीयर फेंक देता है। वो हंसी के साथ बोलता है, किसी को मारना ही स्किल ऑब्टेन करने का सबसे इजी तरीका है। मैं अपने आसपास देखता हूँ और जो नजारा होता है वो हॉरिफाइंग होता है। हर जगह कंपटीटर्स अपने ही टीममेट्स को मार रहे होते हैं। ये ट्रायल
अब सिर्फ सर्वाइवल का नहीं रहा, ये एक मैसाकर बन चुका है। वो सब बताने के बाद वो बंदा स्नीकीली मुझ पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक कंप्लीट होने से पहले ही मैं उसे डिफीट कर देता हूँ। तभी सिस्टम में से आता है, यू हैव ऑब्टेन द टाइटल ट्रेटर स्ट्रेंथ +1। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ और खुद से कहता हूँ मैं खुद से किसी चैलेंजर को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई मुझ पे अटैक करेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद मैं एक वाटर टाइप मेज पे अटैक करता हूँ और उसकी टाइल पे कब्जा कर लेता हूँ। ये देखकर बाकी सब कॉम्पिटिटर्स में पैनिक फैल जाता है। वो सोचने लगते हैं ये बंदा रैंकर है और डर के मारे कोई भी मेरे टाइल कॉन्कर करने की हिम्मत नहीं करता। तभी एक और सिस्टम मैसेज आता है, इफ एनी अदर चैलेंजर प्लेसेस इवन अ फुट ऑन योर टाइल द कैप्चरिंग प्रोसेस विल बी एट होल्ड। और काउंटडाउन स्टार्ट होता है 10 मिनट्स का। मैं वेट करते हुए सोचता हूँ 6th फ्लोर का ट्रायल ने मुझे एक चीज क्लियर कर दी है, लो रैंकिंग चैलेंजर्स एक दूसरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, और अगर मैं किसी को स्पेयर भी कर दूं तो वो किसी और टाइल पे जाके किसी और को मार देगा। इस सिस्टम में कोई भी क्लीन नहीं रह सकता। तभी एक और अलर्ट आता है, समवन इज इन्वेडिंग योर टाइल, कैप्चरिंग प्रोसेस हैज बीन हॉल्टेड। मैं सामने देखता हूँ 4 लोगों की एक पार्टी होती है। उनके चेहरे से ही लग रहा होता है ये अचीवमेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनमें से 2 मेंबर सीधा मुझ पे डैश करते हैं और उनके पीछे खड़ा एक मेज मुझ पे एक स्किल एक्टिवेट करता है, हार्ट सॉलिडेरिटी। उस स्किल का इफेक्ट सुनते ही मेरी सिचुएशन और खराब हो जाती है। जो भी पेन उसके टीममेट को होगा वो पेन मुझे भी फील होगा, और नेक्स्ट मोमेंट वो मेज खुद को स्ट्राइक करता है। पेन मुझे भी हिट करता है। तभी उनमें से एक और मेंबर मुझ पे सी वाटर थ्रो कर देता है और सिस्टम इमीडिएटली रिएक्ट करता है, स्ट्रेंथ एजिलिटी स्टेमिना हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 10, ड्यूरेशन फॉर 3 मिनट्स। मैं अपने आप से कहता हूँ ये सब कुछ एक साथ, अगर यहाँ कोई नॉर्मल चैलेंजर होता वो ऑलरेडी मर चुका होता।